नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स और वेक्टर्स में आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का अगला पार्ट। दोस्तों आप जानते हैं कि पवनवा एकेडमी साथ साथ मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ और वहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ जेईई नीट, फाउंडेशन एंड एनटीएससी कैटेगरी में। ये कैटेगरी सभी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना टारगेट जेईई और नीट रखा है, जिन्होंने अपना टारगेट कोई तो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। ये कैटेगरी स्पेशली उन लोगों के लिए है। तो दोस्तों ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवनवा सो दैट यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आप सभी के लिए एमएसटी सीईटी की भी एक कैटेगरी अवेलेबल है जहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर मेनी कैटेगरीज फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर्स में हम क्या करने वाले हैं? हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का अगला पार्ट। तो एक्सरसाइज 5.2 की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या देके रखा है? क्वेश्चन 5। पहले क्वेश्चन समझते हैं फिर बात करते हैं। ये बोलता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ओके, क्या बोलता है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। अच्छा, ये एक पैरेललोग्राम बनाता है। अब हमको ये देखना है तो कैसे बनाता है। अगर इसकी बात करें तो कैसे बनाता है, लेट्स से कि इस तरह से कुछ है, फिर इस तरह से कुछ है, फिर इस तरह से कुछ है और इस तरह से कुछ है। इनके मिड पॉइंट जो है, लेट्स से इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये जो है इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं और मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया है ना। है कुछ नहीं, क्या करेंगे हम, हमें कोई भी नामकरण इसका करना पड़ेगा। तो नामकरण क्या करता है, इसको लिख दो ए, इसको लिख दो बी, ठीक है। उसके बाद में इसको लिख दो सी, सॉरी ये होगा सी वर्टाइसिस और ये होगा डी वर्टाइसिस। अच्छा, मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट्स को भी तो कोई नाम देंगे भाई। देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये देखिए ये एडजेसेंट साइड को मिड पॉइंट, ये है इसका मिड पॉइंट, ये सबके मिड पॉइंट देखे तो नामकरण कर देते हैं। इसका मिड पॉइंट भैया इसका नाम कर दो पी, इसका नाम कर दो क्यू, इसका नाम कर दो आर, इसका नाम कर दो एस। पी क्यू आर एस इसके नाम हो गए, ठीक है। अब देखिए हमको इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कौन सा है? पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। भैया पैरेललोग्राम प्रूव करना मतलब क्या लाना पड़ेगा? अपोजिट साइड पैरेलल आना पड़ेगी, इक्वल आना पड़ेगी, ठीक है। पैरेलल में इक्वल आना पड़ेगी। अब इक्वल कैसे आएगी वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां लिखिए दैट इज इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, okay, P Q R S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। okay, ये क्या है? P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and DA। इतना तो क्लियर हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है यार कि नहीं जमेगा तुमको, है ना। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक। अब इसके अंदर मैंने यहाँ जो ये वेक्टर लगा के रखा है इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से, है ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूं दैट इज P, Q, R, S। यहाँ हो गया AB, ठीक है। AB, BC, CD, DA, ठीक है। अब हमें ये जो देके रखे ना इन सबके हमको पोजीशन वेक्टर लेना है। तो यहां आप लिख लीजिए दैट सपोज द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A, B, C, D
पी क्यू आर एस आर क्या होंगे पोजीशन वेक्टर? ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ई बार नहीं होगा पी बार, देन क्यू बार, देन आर बार एंड एस बार। आर छोटा आएगा, आर बार एंड एस बार। ठीक है, ये क्या हो गए? ये सब पोजीशन वेक्टर हो गए। अच्छा, पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अगली स्टेप तो और भी सिंपल हो जाएगी। क्या करेंगे भाई? देखो यहां लिखो, देखो पी किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। ये क्यू किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों का। आर किसका मिड पॉइंट है? सी डी का, है ना। ए बी का मिड पॉइंट पी है, बीसी का मिड पॉइंट क्यू है, सी डी का मिड पॉइंट आर है, और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो का है, वो एस है। ठीक है, अब देखो भाई, ठीक, ये तो हो गया। यहां एक काम करते हैं। अच्छा, ये पैरेललोग्राम है तो उसका डायरेक्शन ऐसा दे दो, पी क्यू ये इधर, फिर ये भी इधर ही आएगा और ये भी इधर ही आएगा। ठीक है ना। चलो अब देखो, पहले पी की वैल्यू निकालते हैं ना। देखो ध्यान से देखो, पी क्या होगा? ध्यान से देखो, पी क्या होगा? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पी क्या होगा? पी का पोजीशन वेक्टर ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। भाई मिड पॉइंट पता है ना हमको, मिड पॉइंट पता है, मिड पॉइंट में तो यही होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या आएगा? अगला जो है पी के बाद क्यू निकाल लो। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बी और सी का। तो लिखो यहां बी बार प्लस सी बार अपॉन 2। ठीक है, फिर आर की वैल्यू भी निकाल लो। आर किसका है? सी प्लस डी, सी बार प्लस डी बार अपॉन 2। और एस क्या होगा? ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। अब यार देखो, आपको करना क्या है? आपको प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम। क्या करना पड़ेगा? पहले पी क्यू निकालो और आर एस निकालो। ये दोनों इक्वल आना चाहिए, है ना। ये दोनों के दोनों इक्वल आना चाहिए। तो कैसे आएंगे? ठीक, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड में कर दूं। क्या देख पा रहे हैं आप? तरीके से इसको पढ़ पा रहे हैं? कैन यू एबल टू रीड दिस? हाँ जी, पढ़ पा रहे। ठीक है, मैं इसको यहां पर एडजस्ट मार देता हूं। ये पहला काम हो गया। उसके बाद अभी क्या करेंगे हम? अगला वाला देखिए, टू शो मैं ही लिखता हूं। टू शो quadrilateral PQRS of parallelogram, we need to show that, or we need to prove that PQ इक्वल होगा SR के। इनका मैग्नीट्यूड इक्वल ले लो। ठीक है, और जो PQ जो होगा वो पैरेलल भी होगा SR। ये पहली बात। साथ ही में जैसे PQ और SR पर जो बात लागू होती है वही PS और QR पर भी लागू होती है। तो PS जो होगा वो QR के पैरेलल इक्वल भी होगा, और PS जो होगा वो QR के पैरेलल भी होगा। ये दोनों बातें हमको दिखानी है। अब कैसे दिखाएंगे इसको? कैसे दिखाएंगे? तो पहले हम एक को दिखाते हैं ना। एक को कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले इसमें यहां पर एक काम करते हैं, पहले PQ ले लेते हैं। PQ क्या होगा, है ना। PQ हम निकालते हैं। लिखिए यहां पर PQ जो वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा? हम अगर इसकी बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P के इक्वल होगा। अच्छा, Q की वैल्यू क्या है? Q क्या है? B प्लस सी अपॉन 2 है। ये क्या है? B प्लस सी अपॉन 2 है। और P क्या है बेटा? P है A प्लस बी अपॉन 2। तो A बार प्लस B बार अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 को कॉमन निकाल लो। ये होगा B बार प्लस C बार माइनस A बार माइनस B बार। देखो अब क्या होगा यहाँ पर? ये जो है आपका, ये B बार से B बार कट गया, तो क्या आ रहा है? 1 अपॉन 2 B बार माइनस A बार आ रहा है। सॉरी, एक मिनट।
बी बार से बी बार काटा, मैंने सी को काट दिया यार, 1/2 सी बार माइनस सी बार, ये पी क्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, मैं इसको भी एडजस्ट करके यहां पर रख देता हूं, मतलब अभी हमको वैल्यूज जगह कम पड़ती है ना यार यहाँ पर। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको भी जो है एडजस्ट करके यहां रख देता हूं, तो मतलब आपको ये पूरी तरीके से ही करते आएगा। ठीक है, ये अभी यहां रहने दे, जी नहीं, यहीं पर लाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बड़ा है ना, यह दिख रहा है आपको, दिख रहा आखिरी लाइन दिख रही है, मेरा फिंगर दिख रहा, हाँ दिख रहा। ओके चलो, अब मैंने पीक्यू तो निकाल लिया। मैंने पीक्यू क्या निकाला बेटा, मैंने जो पीक्यू निकाला उसको लिख लेते हैं। मैंने पीक्यू निकाला है दैट इज सी बार माइनस ए बार। अब क्या करेंगे, पीक्यू निकाला, मैं एस आर निकालता हूं। एस आर क्या होगा, लिखो यहां पर एस आर वेक्टर माइनस एस वेक्टर। आर वेक्टर क्या है बेटा, आर ये है आर, सी प्लस डी अपॉन टू, लिखो यहाँ सी प्लस डी अपॉन टू, दोनों को बार लगा दो। और एस क्या है बेटा, ए प्लस डी अपॉन टू, ए बार प्लस डी बार अपॉन टू। अब क्या होगा, ये हो जाएगा एस आर 1/2 कॉमन निकालो, ये होगा सी बार प्लस डी बार। इस माइनस का बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और माइनस डी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो इस माइनस का ए में मल्टीप्लाई तो माइनस ए बार, और इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस डी बार। अब क्या होगा बेटा, अब बड़ी ही आसानी से इसको हम कर लेते हैं, डी बार से डी बार कट जाएगा, तो एस आर हमारा क्या आ रहा है, एस आर हमारा आ रहा है 1/2 सी बार माइनस ए बार। अब जरा ध्यान से हम देखें बेटा, अब जरा हम अगर ध्यान से देखें तो यहां दो चीजें दिख रही है। देखो ये जो पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, मतलब ये पहला और ये दूसरा, दोनों क्या है 1/2 सी बार ए बार, दोनों क्या है 1/2 सी बार ए बार है। यहां पर इसको ले लो पी क्यू, तो पी क्यू और एस आर आपका इक्वल आ गया। पी क्यू और एस आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। लिखो यहां पर इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो। ठीक है, यहां लिखो हियर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और पी क्यू और एस आर अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है बेटा, तो इसके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, है ना, इसके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होंगे और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये चीज किसके लिए हो गई, ये चीज सिर्फ इन दो साइड्स के लिए हुई है, इसके लिए और इसके लिए। अब वही चीज मुझे सॉरी पी क्यू और एस आर इन दो चीजों के लिए, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड के लिए हो गया ये। ठीक है ना, अब हमको क्या करना है, अब हमको इस साइड के लिए और इस साइड के लिए करना है। ठीक है, तो मैं इसको और छोटा कर लूं, ठीक है, या इसको मैं ऊपर कर लूं, थोड़ा सा ऊपर जाता है क्या, एक मिनट एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि अगले दोनों भी मुझे करते आए। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां कर लेता हूं और ये जो पार्ट है ना, इसको भी उठा के थोड़ा छोटा कर लो। ठीक है, और इसको इधर कोने में रख दो यहां पर। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहां पर मैं लाइन वाइन खींच लेता हूं, जरा सही हो जाएगा। पार्टीशन ही करना है, वैसे यहां पर भी लाइन खींच लेता हूं। ठीक है, चलो अब अगला वाला काम करते हैं। ये मैंने पहला कर लिया, दूसरा क्या है भाई, अब हमको लेना है पीएस और आर क्यू। तो पहले पीएस ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं पीएस वेक्टर क्या होगा, क्या है भैया, पीएस क्या होगा, एस माइनस पी के इक्वल होगा। अच्छा बेटा, तो एस क्या है, एस की वैल्यू क्या है, एस 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 ए प्लस डी अपॉन टू, तो ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर अपॉन टू माइनस पी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू, तो ए प्लस बी अपॉन टू। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी एस क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन निकालो, ए बार प्लस डी बार। देखो इसमें तो कोई बदला नहीं है ना, एस की वैल्यू हमने यहां से ले ली, है ना, ये एस है, ए प्लस डी अपॉन टू, और पी की वैल्यू हमने यहां से ले ली, ए प्लस बी अपॉन टू, तो वो लिख ली।
अब क्या 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों बदल जाएंगे बेटा, ये हो जाएगा -a बार माइनस b बार। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर हमको जो है a से a को काट देना है, तो PS हमारा क्या हो रहा है, PS हमारा हो रहा है 1/2 d माइनस b बार। ठीक है, PS हमारा ये हो जा रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही रहने दो। इसके बाद में PS के बाद में हम क्या निकालेंगे, QR निकालेंगे। नाउ QR क्या होगा, R माइनस Q हो जाएगा। अच्छा, R की वैल्यू क्या है बेटा, C प्लस डी अपॉन 2, C बार प्लस D बार अपॉन 2 माइनस Q क्या है, B प्लस C अपॉन 2। उसके बाद में क्या होगा, QR एज इट इज रखो, 1/2 कॉमन निकाल लो, C प्लस डी माइनस B माइनस C। क्या होगा, ये C से C को काट दो बेटा। देखो QR क्या हो गया आपका 1/2 D माइनस D बार माइनस B बार हो गया। देखो ये भी D बार माइनस B बार है, ये भी D बार माइनस, तो दोनों हो गए क्लियर। अब मैं एक काम करता हूं, इसको फिर से पकड़ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको छोटा कर लो थोड़ा, और इसको लगा दो यहाँ पर, थोड़ा इसको खींच लो, बड़ा कर लो। ठीक है जी, ये पूरा हो गया काम, है ना। हमने क्या क्या किया, हमने और किसको इसको बताया, जरा देख लो, हमने किसको इसको प्रूफ किया है। अभी तो हमने जिनको प्रूफ किया है उनको उठा लेते हैं। क्या किया है, कौन सा वाला है, ये देखो, ये PS जो है और ये QR जो है इक्वल आ गया, तो यहां लिख दो, यहां लिखो, इसको नंबर डालना 1 2, इसको नंबर डाल दो 3, और इसको डाल दो 4। ये देखो पहला तो हो गया था। नाउ फ्रॉम 3 and 4 लिखो यहां, फ्रॉम 3 and 4 PS एंड QR आपस में इक्वल हो गए, PS वेक्टर एंड QR वेक्टर ये आपस में इक्वल हो गए, और ये अगर इक्वल आ गए तो इनके मैग्नीट्यूड्स भी आपस में इक्वल आ जाएंगे, और साथ ही में ये एक दूसरे के पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसा करना है। ठीक है जी, कुछ है नहीं इसमें, बड़ा सिंपल सा है, इजी है, इंटरेस्टिंग है। क्या किया हमने, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखो। पहले क्या किया हमने, हमको ये जो बता के रखा था, मैं इसको थोड़ा जो है इसको छोटा कर लेते हैं, और आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। इसको छोटा कर लेते हैं, इधर कर लो, और आपका जो डायग्राम है ना इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लो। देखो भाई, A और B का मिड पॉइंट P देके रखा था, B और C का मिड पॉइंट Q देके रखा था, C और D का मिड पॉइंट R देके रखा था, A और D का मिड पॉइंट S देके रखा था। हमको क्या बताना था कि PQRS क्या है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम बताना मतलब क्या करना बेटा, पैरेललोग्राम बताना मतलब कि इनका या ये वेक्टर्स जो है हमको ये बताना पड़ेगा ना क्या, कि PQ जो है वो SR के इक्वल है, और PS जो है वो QR के इक्वल है, और ये पैरेलल भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग जो है आपको, ये जो PDF है मैं कोशिश करूंगा ये आपके हमारे इसके ऊपर देने की सॉल्यूशन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो इसमें फिर हमने क्या किया, देखो पहले हमने PQ निकाल लिया। अच्छा, ये मिड पॉइंट लेके रखे, तो मिड पॉइंट के हिसाब से मिड पॉइंट फार्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ हमने क्या लगा के रखा है, यहाँ हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगा के रखा है ना। मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट से आप यहाँ पर वैल्यूज निकाल पाओगे, है ना। क्या कि P जो है ये A प्लस B, अभी हमने क्या करा था इसमें शुरू करते समय, हमने इसके पोजीशन वेक्टर ABCD और PQRS ले लिए, है ना। A बार B बार C बार D बार P बार Q बार R बार S बार, और फिर PQRS जो हमारे ये है वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इनका हमने वैल्यूज निकाल लिया मिड पॉइंट से, और फिर हमने इन दोनों को इक्वल लेके रखे, जो इक्वल आना है उनको लेके कर दिया प्रूफ, है ना। बहुत सिंपल है। चलिए काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, यहां अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहले जरा उसको समझ लेते हैं। वो कहता है D and E divides BC and CA of the triangle ABC in 2:3। ओके, तो पहले काम करते हैं, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है ना, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल इस तरह से बना लो भाई। ठीक है, एक ट्राइंगल जो है आपका बना लो फटाफट।
ये पहली साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, फिर ये यहाँ पर जो है आपको नामकरण करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, जरा ऐसी लाइन खींच लेता हूँ, एक ऐसे खींच लो और एक ऐसे खींच लो, ठीक है ना। अब इसका हम जो है नामकरण कर देते हैं। क्या होगा, ए बी सी, डी एंड ई डिवाइड्स बीसी, बीसी को डी डिवाइड करता है एंड सीए को, एक काम करो ना यार, थोड़ा देखो, ये बताता हूं आपको, सीए को कौन डिवाइड कर रहा है, डी एंड ई डिवाइड्स बीसी एंड सीए। तो डी किसको डिवाइड करता है, डी जो है वो डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड कर रहा है बीसी को, और ई डिवाइड कर रहा है सीए को, ठीक है ना। ई डिवाइड सीए को कर रहा है, देखो बीसी को डी डिवाइड कर रहा है और ये ई कर रहा है, किस में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में, 2:3 में। तो यार ये बीसी देखो, ये 2 आ रहा है, ये 3, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ बनाना लग रहा है ना, डायग्राम थोड़ा गड़बड़ है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, देखो अब आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसको बी कर दो, इसको सी कर दो, और ये डी और इसको ई कर दो। अब देखते हुए देखते हैं, ये 2 और ये 3 होगा, ये 2 और ये 3 होगा, थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। ओके, ये क्या बोलता है, डी एंड ई डिवाइड्स बीसी एंड सीए ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन द 2:3 रेशियो रिस्पेक्टिवली। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीई एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स एडी एंड बीई। हाँ, बहुत बढ़िया। ये दोनों जो है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये दोनों जो है, कौन कौन, एडी और बीई, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं। तो लेट से वो पॉइंट क्या है, पी है, वो उस पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है। अच्छा ये क्या है, ये 2:3 में, ये 2 है, ये 3 है, ये 2:3 में, ये भी 2 है, ये 3 है। अगर ये किस रेशियो में है, ये पी का पोजीशन वेक्टर भी निकालना, पहले देखो, है ना। पी का पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है, ये बोलता है कि फाइंड दी, ये बोलता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ एडी एंड बीई। देखो एडी और बीई का जो इंटरसेक्शन है उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। एंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स डिवाइड्स, मतलब आपको इसका रेशियो भी निकालना है, एडी का, और पीपी और पी, ये किस रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब डबल काम है, 2 क्वेश्चन इसके अंदर, एक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो इसको कर लेते हैं हम, 2 क्वेश्चन है तो भाई कैसे करेंगे इसको, बहुत डरने वाली बात नहीं है ना, बिकॉज आई एम विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। चलो यहां इसको मैं थोड़ा छोटा करके है यहां पर, हाँ जी, चलो कर लीजिए। अब देखो, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो क्या करते हैं, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर डिसाइड कर लो, ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ई का ई, पी का पी, सबका, है ना। चलो लिख लो। इन ट्राइंगल एबीसी क्या देख रखा है, पॉइंट डी एंड ई divides BC and CA in 2:3, ठीक है। फिर अगली लाइन लिख लो, suppose the position vectors of A, B, C, D, E and P are A bar, B bar, C bar, D bar, E bar and P bar। मैंने पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिए, ये तो हमेशा का काम है, इतने में भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने पोजीशन वेक्टर सपोज किए। अब मैं अगर डी और ई की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, मुझे रेशियो देके रखा है, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है ना मैं उसको उसके साथ लिख देता हूं, थोड़ा आपको भी सही लगेगा।
ये के ले लेते हैं, ठीक है। इसका जो है ये ए बार है, ये बी बार है, ये नहीं भी लिखे तो चले, लिख दो चलो, सी बार है, डी बार है और ये ई बार है। अभी फोटो टाइमिंग हम लिख रहे हैं। देखो इस पर डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें जो डी है वो क्या होगा, डी निकालना है तो डी की वैल्यू जो होगी डी बार इज इक्वल टू, देखो ये 2:3 में डिवाइड किया तो 2 इंटू सी प्लस 3 इंटू, देखो ये सब होगा 2 इंटू सी बार प्लस 3 इंटू डी बार अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन क्या होगा 2 प्लस 3। समझ में आया, समझ में आया क्या? देखो हमने किया है, फार्मूला क्या था हमारा जो फार्मूला था, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए, अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो। क्या है फार्मूला हमारा होता है दैट किसी का भी अगर हम इस तरह से हमको रेशियो दिया हो तो लेट्स से कि हमने उसका डी का निकाला तो डी किसके इक्वल होगा, एम है ना, एम इंटू ए प्लस एन इंटू बी अपॉन ए एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, ये जो भी यहाँ पर ये है ये फार्मूला होता है। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूले के हिसाब से हमने डी की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। तो ये क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 2c बार प्लस 3d बार अपॉन में 5। ये पहला काम हो गया। वैसे डी के साथ में अगर मैं ई निकाल लूं बेटा, अब देखो एक बात ध्यान रखो, ध्यान से देखना, आप जब भी ये क्वेश्चन करते हो तो एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर क्या दिया है, बीसी दिया है, बीसी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो बीसी को 2:3 में, आप ऐसे मत करना कि 3:2 इधर लिख दिया, बी और सी के बीच में 2 और 3 और एसी बोला है कि सीए बोला है, देखो ध्यान से देखो, इसने हमको सीए बोला है, एसी नहीं बोला है, तो सीए तो ये 2 और ये 3, ये बात ध्यान रखना। ये ऐसा कोई मतलब आपको बताएगा नहीं, ध्यान से करना है इसको बेटा, है ना, वो तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो हमने ये निकाल लिया, ई निकाल लिया, है ना। अब क्या करेंगे हम, ई के बाद में, सॉरी डी के बाद में ई निकालते हैं। नाउ ई किसके इक्वल होगा, ई भी जो है वो 2:3 में डिवाइड किया है ना सीए को, तो 2 इंटू ए, देखो यहां पर 2 इंटू ए बार 3 इंटू सी बार अपॉन में 2, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 इंटू, हमने ई निकाला है ना, हमने ई का वैल्यू निकाला है दैट इज 2 इंटू ए बार प्लस 3 इंटू सी बार अपॉन 2 प्लस 3 भैया, तो हो जाएगा 2a प्लस 3c बार अपॉन 5, ठीक है। तो दो वैल्यूज हमारी आ गई, ई और किसकी, डी की। चलो इसको भी उठा लेते हैं और इसको भी हम इधर सेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें दो बातें करनी है। हमको बता के रखा है एडी और बीई, एडी को और बीई को ये पॉइंट पी किस में डिवाइड करता है, तो यहां दो बातें लिखो। यहां लिखो सपोज पॉइंट पी डिवाइड्स AD in K:1 and BE in M:1। यहां पर ये बात देख लो कि आपको ये जो पार्ट देके रखा है कि इसको जो है वो K:1 में डिवाइड कर रहा है और इसको जो है वो M:1 में डिवाइड कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगर ऐसा है, अगर AD जो है वो K:1 है, देखो हाँ ध्यान देना, AD जो है वो K:1 है, मतलब क्या हो गया, मतलब मेरे बच्चों ये जो है आपका ये K हो गया और ये 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब आपका ये K हो गया और ये 1 हो गया, मतलब आपका ये M हो गया और ये 1 हो गया, बात है ना, हाँ। और ये BE बोल रहा है, BE है ना, इस तरह से देखो ये K हो गया, ये 1 हो गया, ये M हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना, है ना।
अब क्या करेंगे, निकालते हैं। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के दो वैल्यू निकले, देखो पी के ना, ये पी जो है, पी की दो वैल्यू निकलेगी। आप इसके हिसाब से निकालोगे, पी जो पॉइंट्स है कैसे निकालोगे, ये पॉइंट जो है कैसे निकालोगे, ए और डी की पोजीशन लेके, ए और डी का पोजीशन वेक्टर लेके और इन रेशो को लेकर आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो। वैसे बी और ई के पोजीशन वेक्टर को लेके और इन रेशो को M1 को लेकर पी की वैल्यू निकालते हो। तो ऐसे हमारे पास पी की दो वैल्यू आएगी, है ना। पी की कौन सी, एक इससे भी पी निकालोगे, एक इससे भी पी निकालोगे, फिर दोनों पी को उठा के इक्वल रख देना, दोनों पी को निकाल के इक्वल रख देना। तो क्या हो जाएगा, आपको के और एम की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपके रेशियो निकल जाएंगे। और पोजीशन वेक्टर, एक बार आपने रेशियो निकाल लिए कि आपने इसमें से कोई भी एक पी की वैल्यू निकाल के आप एम और एन की वैल्यू पुट कर देना, जो भी आपके सामने, यू विल गेट द आंसर। तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है ये, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो बस पहले समझ लो इसको, फिर हम बढ़ते हैं आगे। देखो पहले काम करते हैं फॉर एडी, लिखो यहां फॉर एडी क्या होगा, पी बार जो है वो इक्वल होगा एम ई, देखो ध्यान से देखो, एम इंटू एडी के लिए ले रहा हूं, सॉरी के आएगा, फिर के डी प्लस ए, ओके 1 इंटू ए, ये होगा के और डी बार प्लस 1 इंटू ए बार अपॉन के प्लस 1, तो ये हो जाएगा के डी बार प्लस ए बार अपॉन 1, ठीक है। अब देखो मैं वैल्यू पुट करता हूं, पी बार इज इक्वल टू के, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू जो है हमारी दैट इज 2c प्लस 3b बार, 2c बार प्लस 3b बार, ठीक है, अपॉन में 5 प्लस ए बार अपॉन के प्लस 1, इसको ब्रैकेट लगा दो। अब देखो बेटा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 5 का है मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 5a अपॉन के प्लस 1, देखो 5a बार 5a बार अपॉन के प्लस 1, देन 3kb बार। मैं देखो लिखते समय मैं क्या करूं, एबीसी को पहले लिख रहा हूं, तो मैंने पहले ए वाला लिख लिया, अदरवाइज आप बोलोगे या आपके मन में कोई डाउट है तो एक काम करते हैं, आपके मन में कोई डाउट है ना तो मैं इसको एबीसी के फॉर्मेट में ही पहले जैसा है वैसे लिखता हूं, फिर बाद में एबीसी में जमा लेंगे। इसको लिखिए पी बार, ये हो जाएगा 2kc बार प्लस 3kb बार प्लस 5a बार अपॉन में 5k प्लस 1। अब देखो बेटा एबीसी को आपको सेपरेट जमाना है, तो क्या होगा ये हो जाएगा 5 अपॉन 5, ऐसा होगा ये 5a बार अपॉन 5k प्लस 1, फिर बी वाले को ले लो 3kb बार अपॉन 5k प्लस 1 और 2kc बार अपॉन 5k प्लस 1, ठीक है। ये p की वैल्यू निकाल ली मैंने, किससे निकाली, इससे निकाली, ध्यान रखो, मतलब मैंने पहले इस पार्ट को निकाला, एडी से निकाला मैंने, इट इज बिकॉज ऑफ द एडी, ये एडी के कारण आया। अब ऐसे ही आपको कैसे निकालना है, ऐसे ही आपको लेके चलना है और आपको निकालना है बीई से पी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूं, इसको भी छोटा, ये मैंने यहां पर डायग्राम लगा दिया, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो भाई मैंने तो निकाल लिया पी, ये पी निकल गया है। अब जो है हम बीई को ले लेते हैं, है ना, बी के हिसाब से पी करते हैं। ओके, यहां लिखिए कि हियर P डिवाइड्स, P जो है B को m/n में डिवाइड करता है, P डिवाइड्स BE इन
m इज टू n, तो p की वैल्यू क्या होगी, यहां पर p बार क्या होगा, p बार होगा m e बार प्लस 1 इंटू b बार अपॉन m प्लस 1। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, बहुत मस्त और बहुत बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अब e की वैल्यू क्या है बेटा, e की वैल्यू 2a प्लस 3c अपॉन 5, तो m इस e की जगह लिख देंगे हम 2a बार प्लस 3c बार अपॉन 5 प्लस b बार अपॉन m प्लस n। क्या होगा, क्या हो जाएगा, p बार हो जाएगा दैट इज 2ma बार 3mc बार 5b बार अपॉन 5m प्लस 1, ठीक है। ये 5 का यहां और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कुछ भी नहीं किया, जैसे इधर किया है वैसे इधर ही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यार सर क्या कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो बेटा, ए तो यहाँ है, फिर बी यहाँ है, सी यहाँ है, आगे पीछे लिख दो उसको, तो हो जाएगा पी बार इज इक्वल टू, सेपरेट सेपरेट लिखो, ये हो जाएगा 2ma बार अपॉन 5m प्लस 1, फिर उसके बाद में प्लस, फिर ये होगा 5b बार अपॉन 5m प्लस 1 और 3mc बार अपॉन 5m प्लस 1। देखो हो गया ही। अब ये सारी चीजें हो गई बेटा, देखो ये हो गया, ये आपका ए वाला हो गया, बी वाला हो गया, सी वाला हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसको पहले तो सिलेक्ट करेंगे और इसको पहले छोटा कर लेंगे, क्योंकि हमें तो जगह की जरूरत है ना, हमें जगह की जरूरत है। मैं इसको यहाँ ऊपर रख दूं, यहां रख देता हूं, ठीक है, मैं यहां रख लेता हूं इसको, ठीक है। अब देखिए मुझे कंपेयर करना है इन दोनों को, किसको, इसको, मुझे जिनको कंपेयर करना है मैं जरा उसको हाईलाइट कर देता हूं। ये पहला वाला, दूसरा वाला, दोनों के दोनों जो है ये पी बार की वैल्यूज है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर कैसे करें और क्या लिखें। तो सबसे पहले आप जब इसको कंपेयर करोगे, है ना, बाय द इक्वलिटी ऑफ फैक्टर से जब करोगे, तो ए बार वाले दोनों है, तो ये 2m अपॉन m प्लस 1, ये अभी वैल्यूज आपकी आएगी, ठीक है ना। यहां लिखते हैं हम, इसको दीजिए 1, इसको कीजिए 2, और लिखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ओके। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर यहां लिखना, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इन दोनों को इक्वल लिख दो, किसको, इसको 5a बार अपॉन 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 2m अपॉन ए नहीं लिखना है बेटा, यहाँ पर एक मिनट को, इसको यहाँ पर ए नहीं लिखना है, पूरे को इरेज कर देता हूं मैं, ए नहीं लिखना है, वेक्टर नहीं लिखना है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक कोएफिशिएंट इक्वल ले लेना है। तो 5 अपॉन 5k प्लस 1, 5 अपॉन 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 2m अपॉन 5m प्लस 1, ठीक है, ये पहला हो गया। इसको नंबर दे दो जो है थर्ड वाला। फिर दूसरा वाला क्या होगा, 3k अपॉन 5 k प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5m प्लस 1, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है जी। क्या करें, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, इसको पूरे को पकड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है। ये जो है ये बड़ा हो रहा है, मुझे जगह चाहिए। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला 2k अपॉन 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 3m अपॉन 5m प्लस 1, इसको नंबर 5 दे दो। यार देखो अब जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, एक को दूसरे से डिवाइड मार देना, आपको एक एक वैल्यू मिलती चली जाएगी।
अब देखो यहां पर अगर ध्यान से देखे ना, तो इन दोनों को अगर मैं लेता हूं या किसी दो को मुझे लेना है, जैसे मैं इन दोनों को ले लेता हूं, 4 को 5 से डिवाइड करता हूं, ध्यान से देखना। तो देखो ये मैं 4 को 5 से अगर डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, जगह है यहां पर, कुछ कुछ सेटिंग कर सकते हैं हम। मैं जरा इसको अरेंज कर लूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। इसको मैं उठा लेता हूं जरा। अब क्या करेंगे हम, या तो आप इसको इससे डिवाइड कर दो, 4 को 5 से, ठीक है ना, डिवाइड 4 बाय 5, मतलब किसी को भी एक से डिवाइड कर दो ना। आप चाहो तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आपको जो बेटर लगता है उसको आप उससे डिवाइड कर सकते हो, कोई इसमें इश्यू नहीं आने वाला है। ठीक है, देखो यहां पर क्या डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से, इन सबका अपॉन सेम है, देखो 5 अपॉन के प्लस 1, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इन सबका अपॉन सेम है, ये। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, अगर हम ध्यान से देखें ना, तो यहाँ ऊपर ऊपर की ही वैल्यू बचेगी कैंसिलिंग करने के बाद में, जो आप एक को दूसरे से डिवाइड करते हो, एक को दूसरे से डिवाइड करते हो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं, इसको मैं ले लेता हूं यहां पर, तो ये देखो इन दोनों के अंदर मैं लेता हूं ना, तो ये दोनों, ये तो पार्ट कट जाएगा, लेकिन 5/3 के और 2m अपॉन 5 आएगा, तो यहाँ 5 और ये दोनों के बीच का रिलेशन आ जाएगा। हमको वो नहीं चाहिए। हम एक काम करते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं, है ना। इन दोनों को लेने से क्या होगा, देखो ये के से के भी कट जाएगा, ये से ये भी कट जाएगा, ये से सिर्फ m बचेगा, तो m का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 5 लिखा है मैंने। क्या करेंगे, 3 के अपॉन 5 के प्लस 1 अपॉन 3 के अपॉन 5 के प्लस 1 एंड 2 के अपॉन 5 के प्लस 1, 2 के अपॉन 5 के प्लस 1 इज इक्वल टू 5/5 m प्लस 1, 5/5 m प्लस 1 अपॉन 3m/5 m प्लस 1। अब देखो बेटा ध्यान से, अब देखो कितना अच्छे से कट रहा है। देखो क्या होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, k से k कट जाएगा, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, बचता क्या है, बचता है 3/2 इज इक्वल टू 5/3m, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, 3 3 जा 9m, 3 हो जाएगा 10, तो m क्या हो जाएगा 10/9। ये हो गया 10/9, पहला वाला पार्ट आ गया ना, पहला वाला रेशियो आ गया, जो हम m/n बोलेंगे तो 10:9 में आ जाएगा ये m/n। अब हमको m/n मिल गया, अब हमको k/1 भी निकालना है, तो k/1 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम यहां पर इन दोनों को ले लेते हैं, कि इन दोनों को, ठीक है। अब यहां जगह का बहुत बड़ा इश्यू है भैया, कि कैसे इसको करेंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा एडजस्टमेंट और हो सकता है कि मैं देख लेता हूं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, है ना, बहुत छोटा छोटा करना पड़ रहा है। आपको ये दिखेगा कि नहीं, ये एक और इशू है। चलो अगला वाला पार्ट में ले लेता हूं, जो है यहां लिख देते हैं 3/4 कर लो, ठीक है ना, 3/4 कर लो। नाउ 3/4, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, 5/3 के अपॉन 2m/5, m का वैल्यू 10/9 है, तो 5/3 के 2/5 और 10/9, 3 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, 5 3 15 और ये हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू क्या आएगी, देखो 5 3 15, 2 2 4 इसके अपॉन में, तो हमारा m/n जो है वो 10/9 आया है, और आपका k/1 जो है वो 15/4 आया है। अब जो है आपको जो वैल्यू है, आपको p की वैल्यू निकालनी है ना, तो p की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां पर निकालने के लिए आपको p लिखना पड़ेगा, और जहां जहां पर m है, या तो आप इसको ले लो या तो इसको ले लो, और जहां जहां m है, m की जगह 10/9 या फिर k की जगह 15/4, तो इसमें वैल्यू पुट करके आपको करना है, ये खुद आपको करना है, ठीक है। यहाँ मेरे पास अब ऐसा है कि मैं इसको अभी कर तो सकता हूं, चलिए मैं करवा ही देता हूं, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा।
अब मुझे वैल्यू पुट करना, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं। चलिए, हमको पी की वैल्यू अब निकालते आएगी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं पी की वैल्यू निकालने के लिए। तो पी क्या है, पहले इसके काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, तो यहां पर जो है हमारा, ये मैंने पूरा सेट कर लिया है। ये पूरा का पूरा पेज मैं आपको देने वाला हूं। यार देखो, इसका थोड़ा सा यही है कि बोर्ड पर काम करने का एक फायदा है कि छोटा बड़ा तो उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको स्क्रीन पर कितना अच्छे से दिख रहा है वो मुझे नहीं पता। वो आपको समझ में आएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कि वेदर यू आर गेटिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, पी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां पर हमको पी निकालना है। अगर तो पी क्या है, कोई भी एक पी ले लो। जैसे मैं ये पी लेता हूं एम वाला, तो मैं इसको उठा लेता हूं। पी क्या देके रखा है, पी बार हमको देके रखा है 2m a बार अपॉन 5 m+1 प्लस 5b बार अपॉन 5 m+1 प्लस 3mc। ओके, 3mc बार अपॉन 5 m+1। एक काम करो, 5 m+1 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब जो है यहां पर मैं m की वैल्यू पुट कर देता हूं, दैट इज 10/5, दैट इज 10/9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 10/9 है प्लस 5b प्लस 3 10/9c। ठीक है ना, तो p बार क्या हो जाएगा 1 5, ये हो जाएगा 10/9 प्लस 1, और ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20/9 a बार 5b बार और 3 3 ये हो जाएगा 10/3c बार। मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि यार सीधे सीधे वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं है। 9 का मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 9 ऊपर चले जाएगा, तो p बार क्या हो जाएगा हमारा 9/5 19, ये नीचे 19 हो जाएगा, ये 20/9 a बार प्लस 5b बार प्लस 10/3c बार। ठीक है ना, देखो क्या किया, सिंपल सिंपल सा मैंने यहां तक फिर बता दो आपको मैं कि ये जो है आपका, ये मैंने m की जगह पर, पहले जो तीनों जगह पर 5m+1 था मैंने कॉमन निकाल लिया, फिर बचा था 2m, तो m की जगह 10/9, b का b और m की जगह 10/9, तो कैंसिलिंग हो गया है। अब देखो तीनों जगह पर 5 5 5 कॉमन निकाल सकते हैं हम, तो यहाँ 5 कॉमन निकाल लो, 9/5 इंटू 19, यहां से 5 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा 4a बार अपॉन 9 प्लस 5b बार हो गया तो 5 निकल जाएगा, सीधे b बार, और 10 में से 5 निकल गया तो 2c बार अपॉन 3। अब देखो यार यहां पर क्या हो गया, ये हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल। अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। हमारे बोर्ड की खासियत ही ये है कि इसको जितना उनको बड़ा लिखना है बड़ा लिखो, फिर छोटा लिखना है छोटा लिखो। ठीक है, अरे यार एक मिनट, अब देखो क्या हो जाएगा। अब बेटा सिंपल हो गया बहुत, है ना, अब बहुत ही सिंपल हो गया। देखो 9, ये 9/19 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, p हमारा p बार हो जाएगा दैट इज 4/19 a बार प्लस ये 9/19 b बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, देखो 9/19 b में जाएगा, b बार में, तो 9/19 b बार और 9/19 इंटू 2/3 c बार। क्या करेंगे, ये 2 से 3 से कट जाएगा, 3 बार, ये हो जाएगा p बार इज इक्वल टू 4/19 a बार प्लस 9/19 b बार प्लस 3 2 6/19 c बार। तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहे तो उसको मैच कर लो। जी आइए, आपकी बुक का भी आंसर यही है। इस तरह से इसको करना। देखो बेटा, इसमें ना एक चीज समझने वाली है, बहुत ध्यान से समझ लो। इसके अंदर एक और क्वेश्चन है और वो है क्वेश्चन नंबर 10। मैं बताता हूं आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल ये वाला। देखो ये और वो क्वेश्चन एक ही है। वहां पर एबीसी देके रखा है,
यहां पर आपको ओबीसी दे के रखा है, वहां एबीसी दिया था, वहां हमको एबीसी दिया था। देखो अभी हमने जो किया वो क्या था, वो एबीसी किया था। अभी हमको क्या दे के रखा है इसने ओएबी दे के रखा है, ओएबी ऐसा दे के रखा है। तो क्या इसमें फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। ये बोलता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी। ओके, ओबी का मिड पॉइंट ई है, ये दे के रखा है, ठीक है। एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, डी जो है वो एबी का मिड पॉइंट है। और ये क्या बोल रहा है, ये दोनों जैसे एडी है ना, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी दे के रखा है, और डी इज द पॉइंट ऑन एबी विच इज 2:1। तो एबी के ऊपर पॉइंट है तो 2:1 ये हो गया, और ये 1:1 है, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि इफ ओडी, ओडी ये वाला, ओडी ये वाला, और ओई ये वाला, ओके, इफ ओडी एंड ओई इंटरसेक्ट एट पी, ये पी के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ ओपी ओपी एंड पीडी, मतलब आपको ये और ये का रेशियो निकालना। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अभी हमने जो किया वो क्या था, वो ऐसा देके रखा था हमको कि भैया ये ऐसा है, ये एक ऐसा है, ये 2:3 था, ये भी 2:3 था, हमको ये पी निकालना था। यहां पर क्या है 1:1 दिख रखा है, 2:1 दिख रखा है। अभी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको करना है, ये आपको करना है, आप देख लो अभी से ही, ठीक है। चलो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान में रहेगा आपको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देकर रखा है, प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यार ये चीज नहीं आ गई कि पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो पहले पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, ठीक है जी। पैरेललोग्राम बनाना है हमको, तो शेप्स कहाँ है हमारी, ये शेप्स है, इसमें है जी पैरेललोग्राम, जी है, ये है पैरेललोग्राम। चलो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है जी। ये पैरेललोग्राम है, इसकी फ्रेम का जो कलर है व्हाइट कर दो, और इसके अंदर कलर भर दो, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है बेटा, ये क्या बोल रहा है पैरेललोग्राम में, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके जो डायगोनल्स है ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब मैं अगर इसको इससे ज्वाइन कर दूं और मैं इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये आपको बताना है कि ये तभी पैरेललोग्राम होगा, ये तभी पैरेललोग्राम होगा जब इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसा ही बोल रहा है। अब इफ एंड ओनली इफ में क्या करता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें एक चीज ध्यान रखो, आपको करना क्या होता है, इसके अंदर आपके लिए सबसे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको दोनों साइड से इसको प्रूव करना पड़ता है। मतलब आप जब इसको प्रूव कर रहे हो, तो आप इसको पहले तो ये इसके मिड पॉइंट को आपको बताना, मतलब एक साइड आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि साइड्स इक्वल है। साइड्स इक्वल से आपको इसके मिड पॉइंट जो होंगे वो इक्वल दिखा देना पड़ेगा पहली बार, और फिर जो मिड पॉइंट इक्वल है उससे हमको साइड्स इक्वल दिखा देना पड़ेगा, मतलब दोनों करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो हमने बना के रखा है, इसका नामकरण कर दो कि भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। इसका मिड पॉइंट पी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां लिखिए लेट ए बार, बी बार, सी बार, डी बार एंड पी बार आर पोजीशन वेक्टर्स, are position vectors of A, B, C, D and P respectively, ठीक है, पूरा लिख देना respectively। अब देखो क्या होगा, here quadrilateral ABCD is parallelogram। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है बेटा, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम लिखेंगे ना कि AB जो होगा, AB वेक्टर और DC वेक्टर आपस में इक्वल होगा। अब आप बोलोगे सर आपने CD क्यों नहीं लिखा, DC क्यों लिखा। यार देखो ये पैरेललोग्राम है ना, इनके यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड सेम आता है, ये बात ध्यान रखना। तो AB को हमेशा DC के इक्वल लिखना, BC को हमेशा AD के इक्वल लिखना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये अगर ऐसा लिखा है भैया दोनों इक्वल है।
अब यार अगर ये दोनों इक्वल है बेटा तो हम ऐसा लिखेंगे इसको पोजीशन वेक्टर यूज करके, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू सी बार माइनस डी बार। ये डी बार को इधर ले आओ और इस ए बार को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा बी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू सी बार प्लस ए बार। ये लिखते समय इसको ऐसा, अब देखो दो इनके पोजीशन वेक्टर्स का सम आपस में इक्वल आ रहा है। अगर सम इक्वल आ रहा है तो बेटा आप लिख सकते हैं कि बी बार प्लस डी बार इनका हाफ और ए बार प्लस सी बार इनका भी हाफ आपस में इक्वल होगा। तो ये पक्का हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट के इक्वल है ना। मतलब क्या है कि अगर दो साइड इक्वल आती है किसी पैरेललोग्राम की और उनके यहां पर अगर देखते हैं पी की पोजीशन, ये क्या है, ये दोनों पी की ही पोजीशन है ना, ये पी के ही कोऑर्डिनेट्स है ना, पी की ही वैल्यू है ना, ये दोनों क्या है, ये पी की वैल्यू है। और अगर ये पी की वैल्यू है इसका मतलब ये है कि इसका मिड पॉइंट है। ओके, तो यहां लिखिए सो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूं, सो दैट P is midpoint of AC and BD। ओके, अब ये जो आ गया P is midpoint of AC and BD, इसका मतलब क्या हो गया यार, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये क्लियर बात हो जाती है कि ये दोनों के दोनों जो है, ये दोनों के दोनों जो है मतलब कि सो दैट, या फिर से लिखिए सो दैट AC and BD bisects each other, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यही बात आ गई ना, देखो जरा ध्यान से, यही बात आ गई ना, यही तो हमको बताना था। पहला काम हमारा हो गया। क्या किया हमने, पहले हमने लिया AC और AB और DC को इक्वल ले लिया। देखो भाई अगर पैरेललोग्राम है तो हमने ले लिया AB और DC आपस में इक्वल है। इक्वल है तो हमने पोजीशन वेक्टर से BA माइनस B माइनस है और C माइनस D ले लिया। हमने ये माइनस वाले को इधर और इस माइनस वाले को इधर कर दिया, ये आगे, ये दोनों इक्वल है, मैंने इनका हाफ कर दिया। ये हाफ मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि P क्या है, इसका मिड पॉइंट है दोनों का। तो यहां आ गया कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, सो दैट AC एंड BD जो है ये बाइसेक्ट ईच अदर हो गया। एक लाइन तो होगी है ना, ये बोलता है पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक साइड हो गया। इफ एंड ओनली इफ बोला है ना, तो हमको दूसरा पार्ट भी इसका करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा, ओके दूसरा पार्ट करते हैं। अब इसमें अगले पार्ट में आते हैं, यहां पर ये बोलता है इफ एंड ओनली इफ बोला इसने। अब हमको इसका कन्वर्स भी ले सकते हैं, यहां हमको लिखिए कन्वर्सली, इससे चलते हैं। क्या चलेंगे, कन्वर्सली में क्या होगा, यहां पर जो है हमारा, आपको अब उल्टा चलते हैं ना, देखो इधर से इधर चले गए हम कि भैया कि ये इसका P इसका मिड पॉइंट है। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर आपको स्टार्टिंग में बता के रखा कि P जो है ये दोनों को बाइसेक्ट करता है, AC को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ये पार्ट के इक्वल है और ये पार्ट जो है ये पार्ट के इक्वल है। तो यहां पर हमने क्या बताया था कि P क्या होगा, P वेक्टर क्या होगा, A और C के सम के हाफ के इक्वल होगा, और P क्या होगा, P B और D के सम के हाफ के इक्वल होगा। और हमको ये बता रहा है दोनों इक्वल है। भाई ये अगर बता रहा है एक दूसरे को, ये कर रहा है, ये एक दूसरे को क्या कहते हैं बाइसेक्ट कर रहे, तो दोनों इक्वल आएंगे। ये तो हमने बता दिया यहाँ पर, ये लाके बता दिया कि हमने क्या किया कि AC और BD लेके चले गए। अभी हमको उल्टा चलना है, अब हमको उल्टा चलना है। उल्टा क्या चलना है, कन्वर्सली। ओके, हियर अगर अब डायगोनल्स आर इक्वल, हियर इफ diagonals bisect each other, मैं ऐसा ले लूं तो क्या होगा बेटा, अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो मतलब क्या आएगा कि A बार प्लस C बार अपॉन 2 इज इक्वल टू B बार प्लस D बार अपॉन 2 आ जाएगा। अब अगर ये 2 आएगा तो फिर मैं यहां 2 से 2 को काट देता हूं, अगली स्टेप में 2 से 2 को काट देते हैं या फिर हटा देते हैं 2 से 2 को, तो A प्लस C बार हो जाएगा और B प्लस D बार हो जाएगा। अब क्या करो, A को उधर भेज दो और D को इधर भेज दो, है ना, A को उधर भेज दो, तो हो जाएगा C बार माइनस D बार इज इक्वल टू B बार माइनस A बार। B बार माइनस A बार मतलब क्या हो गया, ये AB हो गया, और C बार माइनस D बार क्या हो गया, ये DC हो गया। अब यहां हमने क्या लेके चले, देखो बेटा हमने यहां लेके चले थे कि ये साइड इक्वल है, यहां हमने
दो पेयर इक्वल लिए थे, दो साइड्स इक्वल है, इक्वल है और पैरेलल भी होती है। आपको चाहे तो आप ये लिख सकते हो कि ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, ठीक है। यहां ये लेके चले थे हम। इससे हमने क्या बता दिया कि ये इसका, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये इसको इससे बाइसेक्ट कर रही है, हमने प्रूव कर दिया इधर से। अब हम उल्टा कर रहे हैं इसमें, ये बात वही है, वही का वही लिखा है। ये स्टेप लिखी मैंने, फिर ये स्टेप लिखी, फिर ये स्टेप लिखी और फिर ये स्टेप लिख दी, मतलब कुछ किया नहीं है। जैसा ये किया इसका रिवर्स ऑर्डर यहां पर कर दिया, बस हमारा काम यहां हो गया, ये हो गया यहां पर। सो दैट हियर AB and DC are equal and parallel। तो ये दोनों इससे क्या हो जाएगा, सो दैट करके ये स्टेटमेंट लिख देना। सो दैट करके स्टेटमेंट आपको लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, यहां से अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे इसको करना है बड़ा सिंपल सा, डरना वरना नहीं है ना, डरने वाली कोई बात ही नहीं। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम, बहुत बढ़िया, इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम, ओके, एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। ठीक है, पहले काम करते हैं, पहले हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे ट्रेपेजियम क्या होता है? कोई बताएगा ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम क्या होता है, कोई बताएगा? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी वन पेयर है ना, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल एंड अनदर पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज नॉन पैरेलल। ठीक है, ये एक पेयर, देखो यहां पर अगर मैं इसको नाम दे दूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि भैया इसका नामकरण कर दो, तो इसका नामकरण हो गया ए बी सी डी। ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है बेटा। ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये देखो, ये ए बी सी डी के पैरेलल है। ओके, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि गिवन क्या है, गिवन क्या है, आपको गिवन देके रखा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम है, पहली बात। अच्छा, इससे आगे क्या बोल के रखा है, इससे आगे हमको जो बोल के रखा है जरा उसको समझ लो। आगे जो बोल के रखा है उसको समझ लो। क्या बोलता है कि मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम, मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखो मीडियन क्या होती है भाई, इन दोनों का मतलब AD का मिड पॉइंट, ओके, और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो ये मीडियन बनेगी। बात समझ में आ रही है? जो लाइन नॉन पैरेलल साइड को ज्वाइन करती है ना, जो साइड, जो नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो मीडियन होती है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख दो, यहां आप लिख दो कि ये, इसका कोई भी नाम दे दो, इसका नाम ABCD कुछ भी करो, ABCD तो हो गया, PQ कर दो, MN कर दो, MN कर देते हैं। MN इसका जो है ये क्या कहते हैं, एक मिनट रुकना, हाँ, MN जो है इसका, M जो है ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, और N जो है ये BC का मिड पॉइंट, मतलब M इज द मिड पॉइंट ऑफ AD और N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हमको देके रखा है, ये हमको देके रखा है, मतलब क्लियर बात समझ लो। मीडियन क्या होती है, मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड। ठीक है, ये अभी इतनी बात हुई है ना, यहां पर लिख दो कि MN जो है मीडियन है। MN क्या है, MN है मीडियन। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर ये क्या बोल रहा है, कौन सी साइड पैरेलल है, AB और DC आपस में पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, AB एंड DC है ना, AB पैरेलल टू DC है यहां पर, है ना, एक साइड पैरेलल होती है। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ वाली बात समझ लो। प्रूफ वाली बात जरा ध्यान से देखना क्या बोलता है। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। मतलब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको दो बातें प्रूफ करनी है। प्रूफ क्या करना है हमको, यहां मैं इस तरह से लिख रहा हूं, हमने पिछले क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा, पर मैं थोड़ा आपको जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हाँ यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जिस तरह का है उस तरह से हमको यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, जिस तरह से क्वेश्चन होगा। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको दो चीजें प्रूफ करनी है। हमको पहली चीज क्या प्रूफ करनी है, पहला हमको प्रूफ बताना है कि प्रूफ दैट द मीडियन ऑफ द ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड के पैरेलल है, मतलब आपको बताना है कि MN जो है वो पैरेलल है AB के और वो पैरेलल है DC के। ये आपको बताना है, ये पहला काम है। ये क्या है, ये फर्स्ट है।
और इसके अंदर सेकंड क्या बताना है, सेकंड आगे क्या बोलता है, एंड इट्स लेंथ, मतलब इसकी लेंथ, मतलब mn, mn का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, mn इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये क्या है, हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड, ए बी और डीसी के मैग्नीट्यूड के हाफ के इक्वल है। ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है, ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है। देखो बेटा, किसी भी क्वेश्चन में क्या करना होता है वो अगर आपको पहले पता चल जाए तो सिंपल हो जाता है उसको प्रूव करना। तो यहां पर इसको प्रूव करना बड़ा सिंपल हो जाने वाला है, क्योंकि ये दो चीजें आपको करनी है यहां पर, ठीक है ना। मैं इसको साइड में कर देता हूं ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। चलो थोड़ा बड़ा बड़ा कर लो, इस साइड में हटा देते, ठीक है। और ये जो ट्रेपेजियम मैंने बना के रखा है इसको भी मैं जरा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि जगह तो लगेगी ना हमको, ठीक है। ये हो गया काम। अब देखो बेटा, यहां पर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, है ना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। आप ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे तो भी, है ना, चलेगा। हमको यहाँ पर डायरेक्ट फिर आप ऐसा लिख देना कि मैं, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, ये गिवन हटा दो, यहां से गिवन हटा दो, ठीक है। और आपको अगर कुछ करना ही है, एक मिनट रुकना, आपको अगर कुछ करना है ना तो आप गिवन हटा दो और यहां पर ऐसे करो कि इस पूरे को, एक मिनट, इस पूरे में इसको नीचे लाओ और यहां लिख दो वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू शो, ये नंबर 1 ये वाला पार्ट और नंबर 2 ये वाला पार्ट, ये हमको प्रूव करना है। देखो भाई, पहली बात मुझे बात बताओ कि अगर दो साइड्स जो है पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या कि एक जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। यहां हमको क्या देके रखा है, यहां हमको क्या देके रखा है कि ए बी जो है वो इक्वल है, पैरेलल है, इक्वल है, इक्वल डीसी नहीं आएगा, पैरेलल डीसी आएगा। ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, और ए बी और डीसी अगर जो है ये पैरेलल आते हैं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ए बी जो है वो इक्वल होगा एम, एम लेना, एम मत लो, कोई और लो, क्योंकि एम अगर हम लेंगे यहां पर तो एम ऑलरेडी हमने लेटर लेके रखा है। इसको लिख दो के इंटू डीसी के, है ना भाई। जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे, जो दूसरा वाला होगा पहले के स्केलर मल्टीपल के इक्वल होगा। तो ये कंडीशन एक हमारे पास में है। अच्छा, एम यहां पर क्या है, एम है मिड पॉइंट है एडी का, तो पहले जो दे के रखा वहां से चलता है। यहां लिखो एम इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, मतलब क्या हो गया, एम का पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर हमने लिखे नहीं है, यहां लिख दो सपोज पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी एम एंड एन आर ए बी सी डी एम वेक्टर एन वेक्टर, ठीक। तो एम की वैल्यू क्या होगी, वो होगी ए बार प्लस डी बार अपॉन 2, ओके। एंड एन जो है इसका मिड पॉइंट है, एन जो है इसका मिड पॉइंट है, किसका, यहां पे लगा दो, इसको माइनस कर दो और इसको भी माइनस कर दो, लिख दो यहां पर कि एन इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। और अगर मिड पॉइंट ऑफ बीसी है तो एन बार, एन वेक्टर क्या आएगा, एन बार क्या आएगा, ये आएगा बी प्लस सी अपॉन 2 के। क्लियर हो गया। ये तो लिखेंगे ना हम भाई, एम इसका मिड पॉइंट है तो ए प्लस डी अपॉन 2 और एन इसका मिड पॉइंट है तो बी प्लस सी अपॉन 2। ये तो क्लियर हो गया, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूं, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, फिर मैं आगे का आपको बताता हूं। देखो इतना तो काम हो गया, एम और एन की पोजीशन आ गई। हमको क्या बताना है, हमको ये बताना है, दो बातें बतानी है कि ये जो है इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। ये जो है ये इन दोनों के पैरेलल। एक काम करते हैं, एम एन की वैल्यू निकालते हैं, है ना। एम एन का वैल्यू क्या होगा, है ना, एम एन जो है हम एम एन की वैल्यू निकालते हैं। ये क्या होगा, ये एन बार माइनस एम बार होगा, ठीक है। एन क्या है, एन का वैल्यू दैट इज बी प्लस सी अपॉन 2 माइनस ए प्लस डी अपॉन 2,
माइनस ए प्लस डी अपॉन टू। तो mn क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा b, 1/2 कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा b बार प्लस c बार माइनस a बार माइनस d बार। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूं। mn किसके इक्वल आ रहा है, 1/2, ये b माइनस a कर दो, इसको b बार माइनस a बार कर दो, और इसको c बार माइनस d बार कर दो, ब्रैकेट लगा दो। b माइनस a किसके इक्वल आएगा बेटा, ध्यान से देखना, b माइनस a क्या होगा, वो ab होगा। देखो ध्यान से, ab को हम क्या लिखेंगे, b माइनस a लिखेंगे, और प्लस में इसको क्या लिखेंगे, इसको हम dc लिख देंगे। तो हमारा एक काम यहां हो रहा है। अब एक बात ध्यान रखना कि मैंने ab की वैल्यू क्या लेके रखी थी यहां पर, अगर आप ध्यान से इसको देखते हो, और ऐसा मैं लिख दूं कि ab जो है वो k dc के इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि mn जो है वो 1/2 के dc बार के इक्वल है, और ये भी dc बार है। मैं dc बार को कॉमन निकालता हूं, तो mn हमारा क्या आ रहा है, 1/2 के प्लस 1, और ये आपका dc मैंने बाहर निकाल दिया। एक बात ध्यान से देखो कि mn किसके इक्वल है, mn 1/2। ओके, या आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि mn क्या है, mn जो है वो k प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ dc है। इसका मतलब हो जाएगा कि mn जो है वो पैरेलल हो जाएगा dc के, क्योंकि ये इसके स्केलर मल्टीपल के इक्वल है। अब हमने तो पहले बता के रखा था कि ये जो है ये वाला पैरेलल है, अब ये भी पैरेलल आ गया। ये देखो ab पैरेलल, देखो देखे रखा था ab पैरेलल dc, और यहाँ mn पैरेलल dc आ गया, mn पैरेलल dc आ गया। सो दैट आप लिख सकते हो कि mn पैरेलल ab पैरेलल dc। तो मैंने, मुझे लगता है सेकंड वाला ये पहला वाला प्रूफ हो गया मेरा। ये मुझे जो पहला प्रूफ करना था मैंने कर दिया। ठीक है, मुझे जो पहला वाला प्रूफ करना था वो मैंने कर दिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपके लिए और थोड़ी बहुत जगह हो जाए। ठीक है, ये पहला काम हो गया मेरा। मैं इसको भी थोड़ा और छोटा करके यहां रख देता हूं नीचे, ताकि इसकी जगह हमको कुछ लिखना नहीं पड़े। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने एक तो प्रूफ कर दिया ये वाला, अब मुझे ये वाला प्रूफ करना है। तो उसको प्रूफ कैसे करेंगे बेटा, बड़ा सिंपल सा है, तो इसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। ये ऑलरेडी हम यहाँ लेके आए हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो। ठीक है ना, इसको आप नंबर 1 दे दो, और ये जो है ना इस वाले को आप नंबर 2 दे दो। किस वाले को, इस वाले को नंबर 2 दे दो। इसको लिखो यहां पर, इसको नंबर 2 दे दो। ठीक है, तो यह लिखो फ्रॉम 2, यहां लिखो फ्रॉम सेकंड। हमको क्या देके रखा है, mn किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ ab वेक्टर प्लस cd वेक्टर। लेकिन बेटा हमको क्या बोला, देखो प्रूफ करते समय हमको क्या बोला है कि एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। लेंथ बोलिए, अब लेंथ बोलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेंथ बोलिए इसके लिए हम इसको लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, दैट इज ये ले लेंगे मॉड्यूलस, दैट इज mn 1/2 ab प्लस cd नहीं आएगा, dc आएगा, cd नहीं आएगा, dc आएगा। मैंने cd क्यों लिख रहा हूं, cd नहीं आएगा, dc आएगा ये। ठीक है, और यही तो हमको प्रूफ करना था भैया, हो गया हमारा प्रूफ। हेंस प्रूफ इस तरह से करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।